हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली हैं। अब कितनी वैकेंसी हैं, कितनी मेल की हैं, कितनी फीमेल की हैं, कब एग्ज़ाम होगा, इन सभी बातों का आपको पता होगा। एक जो नोटिस वायरल हो रहा है वो सभी ने देख लिया होगा और ये सारी बातें आपको पता होंगी कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है क्या नहीं है। हम उन पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उन चीज़ों का आपको पता है उन चीज़ों के बारे में। हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ गई हैं। अब एसएससी ने वो नोटिस देखा होगा आप सभी ने कि एसएससी ने एक अपना कैलेंडर जारी किया है कि हम ये एग्ज़ाम जब लेंगे तो उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की डेट दे रखी है। सबसे पहली डेट है 27 नवंबर 2020। इसी साल में 27 नवंबर को एग्जाम करवाने की बात कर रही है एसएससी। तो उन सभी बातों का आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि कब फॉर्म आएंगे, कब फॉर्म आएंगे, कब फॉर्म आएंगे। आपको पता हो गया है कि वैकेंसीज आएंगी, जरूर आएंगी। जब एसएससी ने एग्जाम का नोटिस दे दिया कि हम इस तारीख को एग्जाम करवाएंगे तो वैकेंसीज तो आनी है, ऑनलाइन हो जाएंगे, फॉर्म भर दोगे, फिर आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या क्या नहीं आएगा और आप कैसे तैयारी करेंगे। देखिए, मेनली इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं मेनली, वैसे तो 4 हैं और 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट मिलेंगे आपको। मिनट कितने मिलेंगे मैं एक साइड में लिख देता हूं। देखिए, जो टोटल है वो कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। टाइम जो है वो क्या मिलेगा सर, टाइम मिलेगा सर आपको 90 मिनट। कितने मिनट मिलेंगी, 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में इस 100 पर्सन होंगे 100 नंबर के, और क्वेश्चन भी कितने होंगे अगर मैं लिख दूं 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे सर, 100 क्वेश्चन होंगे। बात समझ पाई मेरी। 100 नंबर के 100% और टाइम मिलेगा 90 मिनट। ये तो हो गई पेपर की। अब पेपर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो आपकी रीजनिंग है वो कितने नंबर की आएगी सर, 25 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की और 25 क्वेश्चन। 25 नंबर की और 25 क्वेश्चन। मैथ की अगर हम बात करें तो वो आएगा 15 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का, और 15 ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। बात समझ पाए। अब बात करें जीके की या जीएस की। जीके बोल लो या जीएस बोल लो। जीके की और जीएस दोनों सभी मिला के आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, और कितने नंबर मिलेंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है। अब बात आती है कंप्यूटर की। किसकी बात आती है, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर भी आपको मिलेगा 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन। 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन। ये आपको पेपर के अंदर पार्ट मिलने वाले हैं। रीजनिंग का पार्ट, मैथ्स का पार्ट, और जीके का और कंप्यूटर का। अब हम तैयारी कैसे करें। देखिए, दिल्ली पुलिस में लगने के काफ़ी बच्चों के मौके छूट जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई दिनों में वैकेंसीज आती हैं। अब तो ये उम्र बढ़ा दी गई है, आपकी जो एज क्राइटेरिया है 25 साल कर दिया गया है। बाकी पहले 21 साल था। तो काफ़ी बच्चे ऐसे रह गए थे जिनको ये मौका ही नहीं मिला दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का। आपको मौका मिला है, एक ही मौका है। आप अपना 100% लगाइए और इसी में आप भर्ती हो जाइए। मैं तो यही कहता हूँ आपको ये चीज़ें मिलेंगी सारी की सारी। रीजनिंग मिलेगी 25 नंबर की, मैथ मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम होने की संभावना है 99%। 1% फिजिकल होगा। पहले फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल 1600 मीटर की दौड़ है, थोड़ा सा लॉन्ग जंप है, थोड़ा सा हाई जंप है। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी कर दोगे। जो भी बच्चे हैं कंपटीशन वाले हैं, जो भी बच्चे भर्ती देखने वाले हैं, वो कर देंगे आपको जो भी है। अब 1600 मीटर की रेस है, लड़कों की मैं बता देता हूँ 1600 मीटर की रेस है। बाकी ये सारी चीज़ें फिजिकल का और ये सारी चीज़ें आपने देख भी ली होंगी, आपको पता भी होगा। मैं तो क्या बताऊँ अब मैं तो सिर्फ बात करूंगा आज तैयारी की। सिर्फ बात किसकी करेंगे, तैयारी की। देखिए, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी। 25 नंबर कम नहीं होते, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसकी तैयारी करना चाहे डेली की 20 मिनट या 15 मिनट ही क्यों ना दें, लेकिन हल्के में नहीं लेना। किसी भी सब्जेक्ट को तैयारी जरूर करनी है आपको। बात समझ गए मेरी। अब तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी करेंगे, एक तो सबसे बेस्ट तो हमारा चैनल है
लर्न विद अजय सर नाम से चैनल है, आपको पूरी रीजनिंग करवाई जाएगी। आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा सर इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ गया, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और वो ही एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। दूसरी बात, मैथ 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर कम नहीं होते, इसमें आपका अर्थमेटिक भी आएगा, एडवांस भी आएगा, अर्थमेटिक भी आएगा और एडवांस भी आएगा। तो आप क्या करेंगे, एक बुक उठा ले, RS अग्रवाल नाम से है, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, आप उसको एक या दो बार आपको उसको पढ़े, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मैथ के। अच्छे से पढ़ना है, RS अग्रवाल सफिशिएंट है आपके लिए। अब बात आती है जीके की, तो जीके के लिए मेरा मानना यह है कि आप इसका मैंने बता दिया, और यूट्यूब चैनल और नाम क्या है अपने का, लर्न विद, अपने चैनल का क्या नाम है, लर्न विद अजय सर। आप यहां से पढ़ सकते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। बात आती है मैथ की, तो मैंने आपको बताया अभी RS अग्रवाल, क्या बताया, RS अग्रवाल। अगर मैं आपकी बात करूं जीके की, तो जीके की मैं मानता हूं क्या रहेगी आपके लिए, ल्यूसेंट। क्या रहेगी आपके लिए सबसे अच्छी बुक, ल्यूसेंट। अब ल्यूसेंट है, और कंप्यूटर भी आप कहां से करें, एक कंप्यूटर की छोटी बुक आती है, कंप्यूटर की ल्यूसेंट में ही आती है, ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है छोटी सी, आप ये भी ल्यूसेंट से करेंगे, ठीक है, ये भी ल्यूसेंट से करेंगे। ये 10 नंबर का आता है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है, तो इसलिए ये दोनों आप पार्ट पोर्शन करेंगे ल्यूसेंट से, ये करेंगे RS अग्रवाल से, और ये आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, पूरा का पूरा करवाया जाएगा आपको। 3 या 4 चैप्टर हो भी चुके हैं। देखिए, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, मैथ्स का भी बता दिया है। अब बात करते हैं जीके की। जीके एक अहम रोल निभाएगी यहाँ पे आपके इस एग्जाम में, क्योंकि जीके 50 नंबर की तो यहाँ पे, और कंप्यूटर 10 नंबर का, टोटल 60 नंबर की जीके हो गई आपकी। टोटल कितने नंबर की हो गई, 60 नंबर की। तो देखिए, ल्यूसेंट को एक ही बुक प्रीफर करें आप, और उसी को बार बार पढ़ दें, एक ही बुक को बार बार पढ़ें, तब आपको वो सारी चीजें याद रह पाएंगी, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दोगे, भाई 4 ऑप्शन है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन बचे आपके लिए। देखिए, ल्यूसेंट में ये पार्ट है आपका, जो ल्यूसेंट है उसका ये पार्ट है। इतिहास में 31, इतिहास है, भूगोल है, इतिहास मतलब हिस्ट्री, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना वो, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, बायो जीव विज्ञान, विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये विविध है 12। अब मैंने ये 31, 27, 17, 17, 13 ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं इनके पेजों की संख्या। हिस्ट्री में जो अपना ल्यूसेंट है, जो अपने ल्यूसेंट है उसमें 31 पेज हैं, 31 पेज हिस्ट्री में, तो 31 पेज हैं हिस्ट्री के। ये ज्योग्राफी के 27 हैं, इकोनॉमिक्स के 17 हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी 17 हैं, अब फिजिक्स के मतलब भौतिकी के 13, केमिस्ट्री के और बायो के और फिजिक्स के यदि हम लगाएं तो टोटल कितना बनता है, 13 और 9 22, 22 और 6 28, 38 पेज बनते हैं। टोटल कितने पेज बनते हैं पूरी साइंस के, 38 पेज। अब 5 नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विविध के 12 हैं। ये पेज हैं, खड़े पेज हैं, खड़े पेजों की संख्या है, ये 31 पेज हैं, ये 27 पेज हैं। आपको ल्यूसेंट पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, आप जितनी बार ल्यूसेंट को पढ़ पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, आप 15 दिन में ल्यूसेंट को कर सकते हैं एक बार कवर, 15 दिन में। कैसे, देखिए 15 दिन में यदि आपको करना है तो डेली के 2 पेज आप इसके पढ़ें, 2 पेज आप इसके पढ़ें, 8 से 10 पेज पढ़ने हैं आपको, केवल 8 से 10 पेज ल्यूसेंट के। आप 15 दिन में ल्यूसेंट को कर दोगे, आप फिर से लग जाओ 15 दिन में फिर से कर दो। स्पीडली नहीं पढ़ना है, आराम से समझते हुए, लेकिन पढ़ना है बार बार ल्यूसेंट को। देखिए, अब बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इसमें 1 पेज ही पढ़ ले आप दिन का। अगर इसकी बात करें तो 1 पेज पढ़ लें, अगर इनकी बात करें तो आपको 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 2 से 2.5 पेज, 2 मान लो, 2 से 2.5 पेज आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे साइंस के। अब इसकी बात कर लो तो ये तो 5 ही पेज हैं, इन दोनों को मिला दे तो 17 पेज, इन दोनों को मिला दे तो 17 पेज, और ये इन दोनों में से 1 पेज आप पढ़ सकते हो डेली का। बात समझ पाए मेरी? तो देखिए, आपको कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। आप डेली के 9 पेज पढ़ेंगे, आप डेली के
9 पेज पढ़ेंगे और ल्यूसेंट आपकी कितने दिन में खत्म हो जाएगी? केवल 15 दिन में एक बार ल्यूसेंट को आप खत्म कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूं, ये मेरा ओपिनियन है। आप जिस तरीके से पढ़ते हैं वो भी कोई अच्छा मेथड होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि दिमाग में वो चीजें जल्दी आएंगी, बार बार रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी, तो हमारे दिमाग में वो चीजें याद रहने लग जाएंगी और हम उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब जो भी आपका टॉपिक है, जो भी जैसे हिस्ट्री हो गई, आप उसमें ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। बात समझ पाए? तो केवल 9 पेज आपको डेली पढ़ने हैं, 9 पेज डेली। आप 15 दिन में ल्यूसेंट को करेंगे, आप दोबारा से 15 या 17 दिन में ल्यूसेंट को कर दो, फिर दोबारा 15-17 दिन में ल्यूसेंट को कर दो। ये सबसे बेस्ट मैं तो मानता हूं मेथड ल्यूसेंट पढ़ने का। आप जल्दी करेंगे, दिनों में जल्दी करेंगे, एक दिन में जल्दी नहीं करना है कि एक दिन में 9 पेज पढ़ने हैं तो जल्दी जल्दी कवर कर दूं, नहीं, आराम आराम से पढ़ो 9 पेज, लेकिन वो जल्दी हो जाएंगे 15 दिन के। 15 दिन में, अब मैं अगर मैं बोल रहा हूं 15 दिन में कर दोगे तो वो जल्दी का टाइम हो जाएगा। 15 दिन में आप ल्यूसेंट को पढ़ दोगे, दोबारा से 15-17 दिन में आप ल्यूसेंट को पढ़ दोगे। तो ये मैं मानता हूं ल्यूसेंट पढ़ने का। और आपको कोशिश करनी है कि 50 नंबर के जीके में से आपको 35 और 40 के बीच में नंबर तो जरूर से जरूर लेके आए। बात समझ पाए मेरी? अब बात कर लें थोड़ी करंट की। तो करंट के लिए देखिए, करंट के लिए सबसे बेस्ट तो मैं मानता हूं प्रतियोगिता दर्पण। आप प्रतियोगिता दर्पण लें और उसमें जो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है आपको, और जो जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको रटें। ये तो रटना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जीके अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप उस चीज को बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। आपको या तो समझ में आने लग जाएगी या आपको रटी जाएगी वो बात समझ पा रहे हो? यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको डेली मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, और ल्यूसेंट के 9 पेज डेली के आपको पढ़ने पड़ेंगे। करंट के लिए मैंने आपको बताया प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छी बुक आती है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, आप उसको मंगवा के और पढ़ सकते हैं आराम से। तो ऐसे करके, और 100 नंबर का पेपर है, मान के चलो आपको 80-82 से तो ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आपको 80 से या 82 से ज़्यादा आप स्कोर करोगे तब आप कंपटीशन में माने जाओगे, और एक अच्छा स्कोर माना जाता है 80-82 का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ल्यूसेंट को बार बार पढ़ोगे। RS अग्रवाल ले आओ मैथ की उससे प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के लिए हमारा चैनल है। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टा का, सभी लिंक दिए हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और तो मैं क्या कहूँ, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे साथ जुड़े रहें।